मैं स्टैंड ले रहा हूँ कि हाँ ये गलत उपयोग करते हैं, ईडी का, पुलिस का गलत उपयोग करते हैं। आए दिन हर एक कांग्रेस के और अन्य पार्टी जो विपक्ष में बैठी उनको फंसाया जाता है। बीजेपी के एक बंदे को, विधायक को दिखा दें जिन पे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, नहीं होता है। राजस्थान में हमारे पीसीसी अध्यक्ष के साथ में जो बर्बरता की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसे इस देश के लोकतंत्र के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता अगर जो करप्ट है तो उन पे बिल्कुल इस पे कार्रवाई बैठाई जाए, पर उसमें कोई करप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उन पे जबरदस्ती उन पे सीबीआई का छापे पड़ रहे हैं। जिनको बताते हैं भ्रष्ट है वो उनको अपने में शामिल कर लेते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन खाली बीजेपी के पास ही है। जो भी विपक्षी दल का नेता आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड कर दी जाती है। चुनाव आते ही हर राज्यों में ईडी का इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। मैं कह रहा हूं जब चुनाव आते तभी क्यों ये छापे पड़ते हैं। यहाँ पर लोग किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये कांग्रेसी यूथ कार्यकर्ता है। जो भी जिस तरीके से बीजेपी द्वारा विपक्ष पर ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसके खिलाफ ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप देख सकते हैं, और ये नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में आप आज जिस तरीके से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पर ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी द्वारा सुबह ही वहाँ पर कार्रवाई हुई है, उसके खिलाफ ये लोग आज मैदान पर आए हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कोई सरकार ने काम करने का काम नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ी है, बिल्कुल आपको मैं ये कह रहा हूँ, किसी को दिख नहीं, बेरोजगारी इतनी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आप ये बताइए जो भी विपक्षी दल का नेता आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड कर दी जाती है। मैं कह रहा हूँ मिलता कुछ नहीं है, 5 सालों में किसी विपक्षी दल के वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ये चुनाव में परेशान, विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए। लेकिन आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। ईडी और सीबीआई से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है, जो मन बन चुका है वो कांग्रेस सरकार की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी का कहना है अगर कांग्रेस ईमानदार है, नेता ईमानदार है, तो उन्हें काहे का डर ईडी सीबीआई का? चुनाव 1 महीना 23 तारीख को वोटिंग है, उसी दौरान 1 महीने के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं पे छापे पड़ रहे हैं। क्या बीजेपी के सारे दूध के धुले? मैं कह रहा हूं जब चुनाव आते तभी क्यों ये छापे पड़ते हैं। ये सिर्फ इनकी मंशा दर्शाती है कि ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए, कि जिससे विपक्षी डर जाए। लेकिन जनता ने माहौल बन चुका है, आने वाले 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी, और जनता अपना जनादेश मन बना चुकी है। और 23 तारीख को अपना जब वोटिंग करेंगे तो उसको जब आएंगे 3 तारीख को रिजल्ट, तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि जनता के मन में क्या था। वो जनता भी और ईडी सीबीआई का जो बेवजह इस्तेमाल करते हैं वो समझ चुके हैं। ये सिर्फ विपक्षी दलों को डराने का काम कर रहे हैं, ना कि महंगाई, बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। इनका सिर्फ काम है कि जैसे ये पन्ना प्रमुख बनाते हैं बीजेपी वाले, तो अब ये ईडी सीबीआई इनके पन्ना प्रमुख हो गए हैं। सिर्फ विपक्षी दलों को दबाने के लिए काम किया जाता है, ना कि जो ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है हिंदुस्तान में आज, उसके खिलाफ कोई काम किया जाता है इनका। वो तो कहते हैं ये जो है वो फ्री है, जो भी एजेंसीज है वो तो बिल्कुल फ्री है, उसमें बीजेपी क्या करे? मैं कह रहा हूँ फ्री है, लेकिन चुनाव के वक्त जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं क्यों इनके पन्ना प्रमुख की तरह काम करती है। तेलंगाना चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए, वहीं पे ये एक्टिव हो जाते हैं और ये विपक्षी दलों को डराने का काम करते हैं। लोकतंत्र बचानी है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं ये, कि विपक्षी दल डर जाए, किसी तरह इनके नेता डर जाए और ये डर के इनके पाले में आ जाए, और जो कांग्रेस के माहौल बना हुआ है वो माहौल ना बने। ये सरकार को डराने की साजिश हो रही है राजस्थान की। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप देख रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस और ये दमनकारी सीबीआई को यूज करके ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नेता अगर बोलता है उसको खामोश करने के लिए ये लोग सीबीआई को तोता बना करके पेश कर रहे हैं।
है जो इस देश के लिए बहुत भयावह और बहुत खतरनाक है। इस देश के हर लोगों को समझना चाहिए कि इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर के सड़क तक अपनी आवाज को उठाने के और गरीब, मजदूर, बेबस, लाचारों की आवाज को उठाने के लिए जब कोशिश की तो उनको लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनका घर छीन लिया गया, उनको रोडों पे उनके नाम को बदनाम करने की हजारों कोशिश की गई। मगर राहुल गांधी जी हमेशा से गरीब और मजदूर और मजलूमों की आवाज को लोगों के सामने में पेश करने की हमेशा कोशिश की है। आज ईडी के माध्यम से राजस्थान में हमारे पीसीसी अध्यक्ष के साथ में जो बर्बरता की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसे इस देश के लोकतंत्र के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे सीएम के जो बच्चे के ऊपर में नोटिस भेजने का काम किया है, ये दोगली सरकार इस चीज को जताना चाहती है कि इस देश में हम लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं। आज उसे हम बचाने के लिए हम युवा इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी युवा आज यहाँ खड़े हैं। और हमारी लड़ाई आज से नहीं बल्कि हमेशा 9 साल से चल रही है कि इस देश के अंदर में जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ में बर्बरता की जा रही है, जिस तरीके से धर्म, जाति, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के लोगों को मारने काटने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो गरीबों के ऊपर में किया जा रहा है। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के करने की कोशिश कर रही है ये दमनकारी सरकार। हम हर जुल्म के खिलाफ हैं और इस जुल्म का भी हम जवाब देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्यकर्ता बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है, पहले से ही तैनात, और वो इन्हें जाने नहीं दे रहा है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इन्हें बिल्कुल भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही पुलिस बल के द्वारा। ये जाने की कोई कार्यकर्ता सभी आगे जाने की, बाहर निकलने की, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें जाने नहीं दे रही है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के लगातार जो नारे हैं वो जारी है। वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जब भी डरता है वो ईडी सीबीआई को आगे करता है, और ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये एक तरफा हो रही है और एक विपक्ष को गिराने की कोशिश है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है। इस तरह की बातें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। आज हम जो सड़कों पे उतरे हैं वो ईडी के खिलाफ जो आज जो गूंगी बहरी सरकार है उसको हम बताने के लिए निकले हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं वो ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। उसका ये दुरुपयोग हो रहा है कि जो विपक्ष है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसका सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कुछ बोलते हैं उनके पास ईडी पहुंचा दिया जाता है। तो हम ईडी के खिलाफ आज प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। हमारे नेता अगर जो करप्ट है तो उन पर बिल्कुल इस पर कार्रवाई बैठाई जाए, पर उसमें कोई करप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उन पर जबरदस्ती उन पर सीबीआई का छापे पड़ रहे हैं, ईडीआई आ रही है, उन पर इंक्वायरी बैठी हुई है, तो ये हमें परेशान किया जा रहा है। आप कहाँ जा रहे थे? देखिए, हम तो ईडी ऑफिस जा रहे थे। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल मोदी जी करते हैं हम उसके खिलाफ हैं। चुनाव आते ही मोदी जी की मशीन काम करना चालू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है ईडी और सीबीआई। मोदी जी को चुनाव से पहले कभी ईडी और सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, चुनाव आते ही हर राज्यों में ईडी का इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। हम इसके खिलाफ हैं। मोदी जी को ईडी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं के छापे मारते हैं, विपक्ष के यहाँ छापा मारते हैं, चुनाव से पहले नहीं इनको याद आता कुछ, एकदम चुनाव में क्यों याद आ जाता है इनको? तो आपको लग रहा है मोदी जी जो ये ईडी की कार्रवाई राजस्थान में की है चुनाव की वजह से की है ये? देखिए, कार्रवाई करनी चाहिए अडानी के ऊपर, जिसने देश को बेच दिया, देश का सारा पैसा लूट के खा बैठा है वो। आज तक सीबीआई, ईडीआई ने, मोदी जी ने उसके ऊपर कोई जांच नहीं बिठाई होगी, क्योंकि मोदी का दोस्त है वो, मोदी का एक मित्र है पक्का। तो आज जब चुनाव आ गया तो नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बिठा दी। पांचों राज्यों में अपनी हार दिखाई दे रही है। इसके चलते वो छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो ईडी के छापे जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या इतने दिनों से 5 साल से क्या ये ईडी सो रही थी? आज जब इलेक्शन आ गया है, जब उनको अपना दिख रहा है कि हम हार रहे हैं सामने से, तो वो आज अपनी उन्होंने बी टीम उतार दी है, ईडी को वो अपना हथियार बना के चला रहे हैं। एजेंसी फ्री है, अपने आप में स्वतंत्र है। अगर एजेंसी अगर स्वतंत्र है तो भाजपा के लोग या अडानी जिसके ऊपर जेसीबी जांच बैठनी थी, या फिर आप और भी इतने जो वो है, मोदी है या एक नीरव मोदी है या ये मालिया भागा है,
तो इनके ऊपर भी तो ईडी की जांच होनी चाहिए थी। इनके होनी, आज तक 9 साल हो गए, एक भी बीजेपी के नेता पे किसी ने ईडी के छापे लगे हैं या सीबीआई गई है क्या? बीजेपी के लोग जिनको बताते हैं ये भ्रष्ट है, वो उनको अपने में शामिल कर लेते हैं तो वो ईमानदार हो जाते हैं। ऐसी वॉशिंग मशीन खाली बीजेपी के पास ही है। हम चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान में उप मुख्यमंत्री यूपी को उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की सभा थी, जिसमें उन्हीं के नेताओं ने भरी सभा में स्टेज पर गहलोत जी का नारा लगाया। और पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है राजस्थान जिसमें राज्य सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। और अब क्या है कि इन्हें डर है कि फिर से ये रिटेन सरकार ना हो जाए, इसलिए ये आए दिन हमारे नेताओं पे ईडी का सम्मन भेज रहे हैं, सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा एक संदेश है, भारतीय युवा कांग्रेस, दिल्ली युवा कांग्रेस का एक संदेश है कि आप ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें। और जब भी हमारा चुनाव आता है तब ये ईडी का हथकंडा अपनाते हैं, ये तो गलत है। ये सरासर एक लोकतंत्र देश में गलत एक आजमाइश हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और जनता को भी बताना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आता है तभी ये ईडी का इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं? क्यों इन्हें जनता के लोभ पे भरोसा नहीं है? जनता पे भरोसा नहीं है? नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। वो तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए सब बराबर है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? कहाँ आपको दिखता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। धरातल पर उतर के आप खुद रिपोर्टिंग करेंगे क्या सबका साथ सबका विकास है? धरातल पे जनता का यही जवाब है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, और अब की बार इन्हें इनके पार्टी के लोग इनके पार्टी में जब आते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं क्या? इन पे ईडी की कार्रवाई नहीं होती? आज तक एक नाम बता दीजिए कि बीजेपी के एक नेता पे ईडी की सम्मन भेजा हो? नहीं भेजा गया। क्यों? इसका जवाब है किसी के पास? नहीं है। लेकिन अब तो गठबंधन हो गया है इंडिया नाम से, जो अपोजिशन का एक अलायंस हुआ है, तो सिर्फ कांग्रेस अलग क्यों नजर आ रही है? साथ में और लोग नहीं है क्या? नहीं, ये गलतफहमी है। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। कांग्रेस एक है, इंडिया एक है। जो गठबंधन है उस गठबंधन की एक अलग अपनी गतिविधि है। लेकिन यहाँ फ्रंटल्स पे चाहे आप 5 राज्य उठा के देख लें, 5 राज्य में कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस के नेताओं का बोलबाला है। जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहाँ पे फिर से कांग्रेस की सरकार रिटेन कर रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं, मध्य प्रदेश में 150 क्या 170 सीट आने वाली है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसी वजह से आज ये इतने डरे हुए हैं कि ईडी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इन्हें। इतने डरे हुए हैं, बताइए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी जेल में भेजा गया है मोदी सरकार द्वारा, तो वहाँ पे कांग्रेस का वो स्टैंड नजर क्यों नहीं आता? ऐसा ये कहना गलत है कि कांग्रेस का स्टैंड। आप हमारे ट्विटर हैंडल चेक कर सकते हैं इंडिया का, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी भी स्टैंड लेते हैं और हमारे जो सोशल मीडिया टीम है वो भी स्टैंड लेती है। कहना गलत है कि स्टैंड नहीं लेते, स्टैंड लेते हैं। और मैं स्टैंड ले रहा हूँ, मैं अपने कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं स्टैंड ले रहा हूँ कि हाँ ये गलत उपयोग करते हैं ईडी का, पुलिस का गलत उपयोग करते हैं। आए दिन हर एक कांग्रेस के और अन्य पार्टी जो विपक्ष में बैठी उनको फंसाया जाता है। बीजेपी के एक भी पार्टी को दिखा दे, एक भी बंदे को, विधायक को दिखा दे जिन पे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, नहीं होता है।